अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये वेडनेसडे का व्लॉग है और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि कुछ मेहमानों ने आना था तो उनके आने से पहले तैयारी वगैरह करनी थी। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होने गई। फ़्रेश होने के बाद वापस आके जो मैंने काम किया वो मैंने अपना ज़ख़म साफ़ करने का किया था क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, स्किन टैग था जिसको मडोड़ी भी कहते हैं। तो वो थी, तो मतलब वो काफ़ी बड़ी होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई थी, तो उसका ऑपरेशन करवाया। तो इसलिए ज़ख़म है तो ज़ख़म को मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ करती हूँ ताकि अगर कोई पस वगैरह भी है ना तो वो निकल जाए। और बाकी मैं सो रही हूँ कूलर वाले कमरे में। तो आपको पता है ज़ख़म है और कूलर वाला कमरा अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है क्योंकि कूलर की वजह से हवा में नमी होती है तो ज़ख़म इतनी जल्दी नहीं छूट रहा। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो कि ज़ख़म जिससे जल्दी मतलब भर सके तो मुझे लाजमी बताइएगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने के बाद मैंने सिकाट्रिन, ये पाउडर मिलता है मेडिकेटेड पाउडर, ये मैंने अपने ज़ख़म पे लगा लिया था और उसके बाद फिर मैं इस पे लगा लेती हूँ सनी प्लास्ट। और बाकी हेयर पर आई हुई थी काम मतलब घर की सफाई करने, तो उनसे साथ साथ मैं काम भी करवाऊँगी अभी। तो पहले मैंने सोचा कि पहले जाके ना अपना ज़ख़म साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़ख़म साफ़ जब हो गया है तो उसके बाद मैं पीने लगी हूँ पानी, क्योंकि मैं सुबह उठ के हमेशा पानी पीती हूँ। और पानी पीना है सुबह उठ के। आप खाली पेट अगर पानी पीते हैं, एक तो ये कि आपका जो आप अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो वेट लूज़ करने के लिए बेस्ट टिप ये है कि आप सुबह उठ के पानी पिए। आप इसमें चाहे तो एप्पल साइडर विनीगर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें लीमू भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं डालती, मैं इस तरह इसको सादा ही पीती हूँ। मैं लीमू अगर डालूँ तो फिर मुझे सीने पे जलन होती रहती है। और आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना, आपने नॉर्मल पानी लेना है, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं और इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं। बाकी पानी पीने के बाद मैं फ़ेस पे कुछ ना कुछ लाजमी लगाती हूँ, कंघी करती हूँ। और मैं यहाँ फ़ेस पे लगाने लगती हूँ या तो मैं रोज़ हाइड्रेटिंग टोनर लगाती हूँ या फिर मैं ये लगाती हूँ ब्यूटी सिट्रस स्प्रे। ये मैंने मिनीसो से लिया था और ये मेरी 3rd बॉटल है। और आप देख लेंगे 3rd बॉटल भी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी है ये, मतलब ये स्प्रे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये लगाने के बाद आपको पूरा दिन आपको कुछ भी और लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपका फेस जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। और ये नहीं कि ये सिर्फ ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं, ऑयली वाले नहीं लगा सकते, नहीं ऑयली वाले भी लगाएं। ऑयली वाले जब लगाएंगे तो उनकी स्किन ये टोनर जो है ना बेसिकली आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट करता है। तो बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेहमानों ने आना था तो मेहमानों के लिए आने के लिए चीज़ें मंगवानी थी। और क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, क्योंकि ये ज़ख़म हुआ है ना बाजू पे, ऑपरेशन हुआ था। तो मैं मानती हूँ कि मतलब मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है। स्किन ऊपर से सारी कटी है, नीचे से गोश्त तक नज़र आ रहा है। तो इस तरह तो मतलब दर्द बहुत होता है बाजू को हिलाते। तो बाहर से बेकरी से कुछ चीज़ें मंगवाई थी और बाकी कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे जिनमें है खुबानी हो गया, आलू बुखारा, आड़ू और फाल से और केले। मेरा जो सबसे ज़्यादा ये जो फ्रूट्स पड़े हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा मज़े का फ्रूट मुझे लगता है ना वो मुझे लगता है सिर्फ फाल से। मुझे फाल से बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ठंडे भी होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और बाकी केले देखें कि वो कितने बड़े बड़े केले लाए थे और बहुत मज़े के हैं केले। और मैं रात को भाई कह रहे थे कि हमें ना रात को ना बनाना शेक बना के देना, बनाना एंड डेट शेक बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों को उसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें मंगाई थी। तो ये क्लब सैंडविच मंगाए थे और ये चिकन मंगवाई थी और चिकन बोटी जो होती है ये मंगवाई थी। और मुझे क्लब सैंडविच जो है ना वो पसंद नहीं है। अब ये मेरा है कि मतलब इसके अंदर जो चिकन स्प्रेड लगी होती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। अलबत्ता मुझे बेकरी में वो जो सैंडविच मिलते हैं ना, जो 3 सैंडविच होते हैं और चिकन भी होती है और उसके अंदर खीरे भी रखे होते हैं, बंद गोभी भी होती है, वो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। और बाकी ये चिकन ब्रेड मंगवाई थी और मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं चिकन ब्रेड घर में भी बनाऊँ क्योंकि अब तो मैं फ्री होती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अगर बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ये मंगवा लिए थे बिस्किट। मुझे इन बिस्किट्स में ना, बेकरी के बिस्किट में सिर्फ मुझे वो बिस्किट्स अच्छे लगते हैं जिनके आगे ना चॉकलेट होती है। बाकी मुझे ये पीनट्स वाले अच्छे नहीं लगते, ना ज़ीरे वाले अच्छे लगते हैं। तो बाकी जब मेहमान आ जाएंगे मैं चीज़ें निकालूंगी और इनको फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैंने आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों को ऐसे ही दिखा दूँ क्योंकि मेहमान आ जाते हैं ना, फिर अम्मियाँ जो होती है ना मेहमानों के आते इतनी जल्दी जल्दी करती है ना कि बस चीज़ें ले आओ ले आओ ले आओ। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को ये पहले ही दिखा रही हूँ। बाकी मेहमान आ गए थे तो फिर मैंने ये चीज़ें निकाल ली हैं। उसको फॉइल से निकाल के मैंने इस तरह प्लेट में रख दिया था।
बाकी चिकन भी मैंने इसके अंदर बाउल में डाल ली थी। और अगर यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप लोग चीज़ सर्व करना चाह रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप ना सर्विंग जब कर रहे हो तो साथ में फ़ोर्क भी रखें और स्पून भी रखें। तो इससे ये होगा कि जिसने फ़ोर्क से खाना होगा वो फ़ोर्क से खा लेगा, और जिसने स्पून से खाना होगा तो वो स्पून से खा लेगा। बाकी एक चिकन ब्रेड मैंने रख ली थी, क्योंकि 2 ही पूरी हो गई थी, तो एक चिकन ब्रेड को ना मैंने रख लिया था। और 2 चिकन ब्रेड थे ना, उनके मैंने पीसीस कर दिए थे, तो ये मैंने रख ली है। और बाकी मैं सर्व करूँगी इन शीशे की प्लेट्स में, क्योंकि हमारे घर जो भी मेहमान आता रहा हम उनको इन शीशे की प्लेट्स में सर्व करते हैं। हम प्लास्टिक की प्लेट्स नहीं यूज़ करते सर्विंग के लिए, मतलब उनके खाने के लिए। और बाकी मेहमान जब चले गए थे तो मैंने जो चिकन ब्रेड अंदर रखी थी वो मैं खा रही हूँ। ऐसा होता है ना कि मेहमानों के जाते ही चीज़ें इतनी ज़्यादा प्यारी लगना शुरू होती है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना पहले वो चीज़ खाने में, लेकिन मेहमानों के जाते ही ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं और अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और हम लोग खाते भी हैं मेहमानों के जाते ही, हम लोग बैठ के खाते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? तो मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते। भाई मैं जैसी हूँ, मैं आपको पता है मैं वैसी ही आपको शो करती हूँ। तो भाई हम तो खाते हैं। बाकी फिर मैं सो गई थी, सो के जब उठी शाम को तो अम्मी ने कहा कि ना अब्बू के लिए रोटी तो बना दो, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ रोटी। तो यहाँ मैं बनाऊँगी अब्बू के लिए रोटी। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ रोटी बनाने में। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं ये जो सूखा आटा है ये मैं ढाम के भी रखती हूँ, फिर भी ना इसमें चूंटियाँ आ जाती हैं। तो इसका क्या किया जाए कि मतलब चूंटियाँ ना आए। तो बाकी बहुत मुश्किल से रोटी बनी, क्योंकि हाथ हिलता है ना तो वो दर्द होती है। कपड़े के साथ लगे ना बाजू मतलब ज़ख़म, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो बस मैं यहाँ बना लूँगी अब्बू की रोटी। इतनी माहिर नहीं हूँ मैं रोटी बनाने में, तो प्लीज़ अभी मैं सीख रही हूँ। लेकिन ये होती है कि रोटी गोल नहीं बनती, लेकिन खाने के काबिल होती है कि नरम होती है और वो खाई सुकून से जाती है। तो बाकी आप लोग बताएं आप लोगों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं। और गर्मी तो आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी शदीद हो गई है। और थैंक यू उन लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी, अम्मी के लिए दुआएं की, मेरे लिए दुआएं की। तो आप लोगों का प्यार का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों का एहसान मैं नहीं उतार सकती कभी भी। मैं जो हूं मैं अल्लाह ताला की वजह से, और उसके बाद मैं आप लोगों की वजह से हूं। अगर आप लोग मुझे इतना प्यार ना करते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। तो जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरा अच्छा सोचते हैं, अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखें और आपकी रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और बाकी अब्बू की रोटी बनाने के बाद फिर मैंने अपनी रोटी बनाई, और फिर मैंने यहाँ जो शामी कबाब थे ना उनका मिसाला पड़ा था तो वो मैंने बनाया, और अब मैं वो खाऊंगी। उसका मतलब मैंने सालन सा बना लिया था। और मुझे यहाँ एक बात कहनी है, मैं ना शामी कहती हूँ ना तो लोगों को बड़ा एतराज़ होता है ये शामी क्या होता है। घर में आप बेशक शामी कहते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ मैंने कह दिया है तो मुझे आप एतराज़ करेंगे। तो बाकी जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो तो मुझसे प्यार करते ही करते हैं, और वो हमेशा करते रहेंगे। और मैं वीडियोस बनाती भी अपने उन्हीं सब्सक्राइबर्स के लिए हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप व्लॉग अपलोड करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं उन्हीं के लिए करती हूँ। बाकी उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। छोटे छोटे व्लॉग्स हैं, लेकिन देखिए मैं कोशिश करके डेली व्लॉग्स जो है वो अपलोड कर देती हूँ। लेकिन आप लोग व्लॉग शेयर भी नहीं करते और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें। और बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कि आप घर बैठे यूट्यूब से किस तरह कमा सकते हैं, या मेरी स्किन केयर रूटीन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।